वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। नाजरीन, आज हम कराची से मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एरिया में आए हुए हैं। यहाँ हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। हमारे एक साथी एडवोकेट हैं मोहसिन अली कुरैशी। इत्तफाक से, खुशनसीबी से इनसे मुलाकात हो गई, बात हो गई। आप कितने अरसे से हैं, किस नौइयत की केसेस करते हैं प्यारे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़्यादा मैं दीवानी केसेस जो डील करता हूँ। दीवानी का मतलब सिविल नौइयत की केसेस डील करते हैं। इसमें कोई खास आप बताएंगे, सिविल नौइयत की केसेस में डिलेइंग जस्टिस क्यों होता है? ये हमारा खास टॉपिक है। असल तो ये है ना जी कि मेरिट पर फैसला करने के लिए फिर क्योंकि अदालत को कसौटी से गुजरना पड़ता है। फिर ऐसा ही है कि ज़ाहिर बात है, वो ट्रायल कोर्ट है, उसमें शहादतें होती हैं। शहादतों के बाद फिर अदालत जो है ना, वो मेरिट को देखते हुए उसमें टाइम तो लग जाता है। ये नहीं कि एकदम से फैसला हो। ये कोई फौजदारी मुकदमे है नहीं है कि उसमें भी बल्कि एविडेंस ट्रायल में लगता उसमें है। भी होता है, लेकिन इसमें वो जमानतों की हद तक होता है, उससे बाद भी उसमें भी टाइम लगते हैं। लेकिन दीवानी में जो टाइम लगने की वजूहात जो हैं वो ज़्यादा ये हैं कि शहादतें होती हैं, और उसके बाद जो है ना बाज़ औक़ात मौके पर कमीशन का तकर्रर भी होता है। जज को देखना पड़ता है उसमें कि मौके की सूरत हाल क्या है। कमीशन का तकर्रर भी हो सकता है, उसमें फिर टाइम लग जाता है इसमें। तो फिर ये अदालत को ये चीज़ें देखते हुए फिर जो है ना फैसला सादर। यानी आप आवाम को ये बोलते हैं मेरे भाई के डिलेइंग जस्टिस के पीछे वकील नहीं होते? नहीं, वकला का इसमें कोई तकरीबन हाथ नहीं होता। हर वकील ही जो है अपने जो है प्रोफेशन के साथ मुखलिस होता है और जल्दी निपटा कर दूसरे केस की तरफ तवज्जो देंगे। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी होती है जल्दी निपटाएं। जी उसमें तो हमारा अपना इसमें ग्रेस बनती है। अगर हम जो है उसको सही प्रोसीजर करते हैं, दयानंदाजी से लड़ते हैं, तो इसमें तो एक तो अल्लाह के यहाँ भी जो है इसकी बड़ा जो है ना इसकी अहमियत, क्योंकि इसका रिवार्ड तो दुनिया में ये चंद टके ये फीसों में तो नहीं है। इसका रिवार्ड तो आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह पाक देंगे। किसी का हक अगर हम दिला देते हैं, किसी मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं, तो मेरी तो यही गुजारिश है, चलें सुनने वाले भी, और ये कि आम दयानतदारी से जो केस हैं उनको डील करें, और इसका रिवार्ड इन पैसों में ना देखें। ये जो हमें फीस पैसों में भी देता है, रिस्पेक्ट भी देता है, इसका असर रिवार्ड मिलेगा मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची बाहर से इधर आए, हमारे पास तशरीफ लाए, और बड़ी खुशी भी हुई कि आपके सामने जो है चलें चंद अल्फाज भी अदा कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आम तौर पे आम तसव्वुर ये है, पाया जाता है कि वकला जो हैं वो डिलेइंग जस्टिस का सबब बनते हैं। असल में बात ये नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ का निज़ाम भी, ये जो इन्होंने बात की, शहादत का निज़ाम, एविडेंस का निज़ाम, विटनेस का निज़ाम, ये ज़रा यकीनन कमज़ोर है। उसकी वजह भी अवाम है, चूँकि अवाम अगर लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो दिलवाएं पॉलिटिशियंस को, तो जल्दी केसेस को स्पीडी ट्रायल के लिए, जैसे दीगर हम केसेस को जल्दी कर लेते हैं पॉलिटिकल नौइयत की, ये भी ऐसा हो सकता है। बट ये वकील लोग इसमें कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होते। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा भी आप सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।